श्री शिवाय नमस्तुभम साथियों। मुझे दिन में जितना भी समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ भगवान की किताबें पढूं और आप लोग को सुनाऊं। आप लोग सब सुनिए एवं घर परिवार को सुनाइए। यदि चैनल अच्छा लगे तो चैनल को प्यार दीजिए। दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्लों का महत्व। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके शुद्ध जी बोले, महर्षि, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली होता है। कलि युग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसे दूसरा कोई साधन नहीं है। वहाँ समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग तीन प्रकार कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा और मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार की शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा बिलम शंकर शकर कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ है? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। वह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्मों में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्थितियों की कहे हुए सत कर्म की अवहेला करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवधन तो पूजन करके उनके त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा जजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भवो, रुद्रो, उग्रो, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों के भी अर्चना करे। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वह ईशान आदि के क्रमों से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंडो, महाकाल, मृगी, विश्व, स्कंद, कपोदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार है, जो क्रमश ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक ग्रह रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। पंचाक्षर मंत्र हो रहा है ओम नमः शिवाय। शतरुद्रीय स्रोत का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचाक्षर का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजा की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्यों को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। वहाँ शिवलिंग स्थापित हो
जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अंत अवशिष्ट दक्षिण दिशाई ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य वह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिकुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से वह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों का निर्णय क्या है वह बताइए, साथ ही बिल्लों का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी कहा, मुनि, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं। अंत आप सबको सशत धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न करके शिव शरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो वह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय पाप से बद्ध जाता है। जिससे शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए वह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है। ऐसा कहा जाता है, शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। अंत वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए है, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इससे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केशर, निर्मित लिंग में फटिक, कोलिंग में रत्न, निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्मा हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्मला का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंडों का अधिकार है, वह जो शिव निर्मला हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंडों का अधिकार नहीं है, वह के शिव निर्मल का सभी को
भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित शरणादि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धि द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं के मूर्तियों में चंडों का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आसमन करता है, उसके कई वैचिक और मानसिक तीनों प्रकार की पाप वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फूल और जल आग्रह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाते हैं। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदन किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महत्व सुनो। वह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोगों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को खींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंधों, पुष्पों आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिव लोगों को पता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उससे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घीतों से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगपाक शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। वह प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्गी पूजन को भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा एवं भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं का देने वाला होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप से निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से
पूजन करे और विभूति को ही निबद्ध रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे।